हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में एडीओ एग्जाम के संभावित मॉडल उत्तर को देखेंगे और हम लोग कौन सा पार्ट देखेंगे। तो एडीओ एग्जाम का जो आज का प्रश्न पेपर था उसका जो तीसरा और चौथा पार्ट है उसको देखेंगे। तो तीसरा जो पार्ट है उसमें क्या दिया है, आजीविका योजना के बारे में दिया है और चौथा पार्ट में पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा 41वां प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण का सही विकल्प चुनें। तो अभिकथन क्या दिया है, सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना, और कारण क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो अभिकथन और कारण ये दोनों ही स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, इसलिए ये प्रश्न मेरे हिसाब से विलोपित होना चाहिए। ठीक है। 42वां प्रश्न है, पशुपालन के विकास के कालक्रम को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए बी सी डी ई। सबसे पहले भेड़ और बकरियों का पालन किया गया, उसके बाद मवेशियों और सुअरों का पालन किया गया, उसके बाद हाथियों का पालन, उसके बाद मुर्गियों का पालन और लास्ट में अल्पाका और लामा का पालन किया गया। 40वां प्रश्न है, अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, बीजों की खरीदी के लिए। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है। तो कॉलम 1 में पहला दिया है स्व सहायता समूहों का नया समूह। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, व्यापार वेंचर, मतलब यहाँ पर दूसरा आ जाएगा। और यहाँ पर दूसरा दिया है बी, बहुफसल कार्यक्रम। तो बहुफसल कार्यक्रम के लिए क्या आ जाएगा, 1967-68, मतलब यहाँ पर पहला आ जाएगा। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, तो ये कौन बोला था, योजना आयोग, तो इसलिए यहाँ पर चौथा आ जाएगा। और बैठकों की कार्यवाही लिखना किस में आएगा, सामुदायिक संगठन, इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। 45वां प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुने। तो अभिकथन क्या दिया है, जब शिकार अनुत्पादक था उस समय पशुधन का पालतूकरण आवश्यकता से प्रेरित था। दूसरा है कारण, एक घरेलू पशु की वांछनीय विशेषताएं हैं कि वह पशुपालक के लिए उपयोगी हो, उसके साथ रहने में सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सके तथा पालन पोषण में आसान हो। तो ये भी सही है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर अभिकथन एवं कारण दोनों ही सत्य है और जो कारण है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। हमारा 46वां प्रश्न है, 2021-22 तक सहकारी समितियों ने कुल संस्थागत कृषि ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा ऋण दिया। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 13%। 47वां प्रश्न है, हरित क्रांति हेतु आईसीआर के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया। तो हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन है मैक्सिकन। ठीक है, तो जो गेहूं के जो बीज लाए गए थे वो कहाँ के थे, तो मैक्सिको से लाए गए थे। 48वां प्रश्न है, व्यक्ति की आजीविका की पहचान करें। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो है परिवहन और बिजली, ये दोनों ही व्यक्ति की आजीविका है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, जी और एच। हमारा 49वां प्रश्न है, ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह ने निम्नलिखित की स्थापना की सिफारिश की। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हमारा 50वां प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण के पुनर्भुगतान में देरी होने पर क्या होगा, ब्याज दर बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर सही क्या उत्तर होगा, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हैं, जिसमें से कॉलम 1 में पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, क्या होगा, इसके लिए गरीबी उन्मूलन परियोजना है, इसलिए यहाँ पर दूसरा आ जाएगा। आजीविका संपत्ति क्या है, मानव पूंजी, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। और आजीविका भेद्यता संदर्भ है, तो कीट और रोग महामारी, इसलिए यहाँ पर चौथा आएगा। और आजीविका संस्थान क्या है, सहकारिता, तो यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। 52वां प्रश्न है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति से।
हमारा अगला प्रश्न है पशुपालन के स्तंभ है, तो पशुपालन के कौन से स्तंभ है? उन्नत प्रजनन और संतुलित पोषण। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, केवल ए एवं बी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित को स्थापना वर्षों के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। उसके बाद काम के बदले अनाज, ये कब आया था? तो वर्ष 2004 में। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ये 1957 में। रोजगार आश्वासन योजना, ये कब आया था? तो 1993 में। नई राष्ट्रीय कृषि विकास नीति कब आई थी? तो वर्ष 2000 में। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी, उसके बाद जिला उद्योग केंद्र की, उसके बाद रोजगार आश्वासन योजना आया था, उसके बाद नई राष्ट्रीय कृषि विकास नीति आई थी, उसके बाद काम के बदले अनाज योजना आया था। हमारा 55वां प्रश्न है कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, आर्थिक आधिक्य। अब हम लोग पंचायती राज से संबंधित प्रश्न देखते हैं, जिसमें से 56वां प्रश्न है निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ग्राम सभा। हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जीपीडीपी तैयार करने एवं लागू करने हेतु निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। तो पहला चरण क्या आएगा? जीपीडीपी तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति का गठन करना, मतलब ये पहला आ जाएगा। उसके बाद आएगा ग्राम पंचायत द्वारा स्थिति विश्लेषण और संसाधन मानचित्र, तो ये दूसरा आ जाएगा। तीसरा आएगा सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देना, तो ये तीसरा आ जाएगा। और चौथा क्या आएगा? चौथा आएगा ग्राम सभा द्वारा जीपीडीपी को मंजूरी प्रदान करना, तो ये चौथा। और पांचवा क्या आ जाएगा? जिला योजना समिति को अंतिम रूप से तैयार जीपीडीपी प्रस्तुत करना, तो ये पांचवा आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन में पहले डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद ई के बाद ए और ए के बाद सी। और ये कौन से ऑप्शन में है? तो ये जो है वो ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कॉलम 1 और यहाँ पर कॉलम 2 दिया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 40 यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 के लिए, अनुच्छेद 40 के लिए हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधारित है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद संविधान जो 73वां संशोधन है वो किस समिति की रिपोर्ट पर लागू हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर लागू हुआ था, इसलिए यहाँ पर पहला आ जाएगा। 11वीं अनुसूची इसमें क्या है? पंचायतों के कार्यों का विषय है, तो यहाँ पर दूसरा आ जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 243 क्या है? तो पंचायत एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो ए का क्या होगा? तीसरा, बी का होगा पहला, सी का होगा दूसरा और यहाँ पर डी का होगा चौथा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी 2 कॉलम दिया है, जिसमें से कॉलम 1 में पहला दिया है सामान्य प्रशासन समिति। तो इसका क्या कार्य है? प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन और नीति कार्यान्वयन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तीसरा। वित्त और लेखा परीक्षा समिति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वित्तीय मामलों एवं बजट आवंटन की समीक्षा, तो यहाँ पर चौथा। विकास समिति, तो ग्रामीण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की देखरेख, तो यहाँ पर पहला। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, तो क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल पहल की निगरानी, तो यहाँ पर क्या आएगा? दूसरा। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि कौन से ऑप्शन में ए का तीसरा दिया है, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है संविधान अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर निर्धारित है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, पंचायत की पहली सभा से।
हमारा 61वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही समीकरण चुने। तो हम लोग को उच्च से निम्न स्तर में जमाना है, तो उच्च स्तर में क्या आएगा, जिला पंचायत। जिला पंचायत के बाद क्या आएगा, जनपद पंचायत, मतलब यहाँ पर सी, और जनपद पंचायत के बाद ग्राम पंचायत, मतलब यहाँ पर बी, और बी के बाद फिर ग्राम सभा। तो कौन सा है, ए सी बी डी, तो ये ऑप्शन ए में है। हमारा 62वां प्रश्न है, अभिकथन ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, जो कि सत्य है। दूसरा है, ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, तो ये भी सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर अभिकथन और जो कारण है दोनों सत्य है, और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है, जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, यह ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, जनपद पंचायत के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं, तो ये भी सही है। और चौथा है, जिले के वार्षिक योजना तैयार करने में जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी सत्य है, इसलिए ये प्रश्न विलोपित होने का चांस है। ठीक है, ये प्रश्न विलोपित हो सकता है। हमारा 64वां प्रश्न है, ग्राम सभा के कार्य हैं गांव में योजनाओं का अनुमोदन करना, जो कि सत्य है। दूसरा है, जिला परिषद के सदस्यों को चुनना, जो कि गलत है। तीसरा है, ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना, जो कि सत्य है। चौथा है, वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करना, तो ये भी सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1, 3 और 4 यहाँ पर सत्य है। हमारा 65वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ग्राम सभा का मुख्य कार्य कौन सा है, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना। 66वां प्रश्न है, यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के अंतराल में आयोजित किए जाने होते हैं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर। हमारा अगला प्रश्न है, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, पंचायत समिति का विकास अधिकारी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास में पंचायत सेक्टर की योजनाओं में मनरेगा की प्रमुख भूमिका है। तो यहाँ पर अभिकथन दिया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पंचायत क्षेत्र के तहत एक प्रमुख योजना है, जो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार गारंटी देती है, जो कि सत्य है। दूसरा है, कारण मनरेगा का उद्देश्य ऐसे काम करने के इच्छुक वयस्कों को अकुशल मैनुअल काम प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, तो ये भी सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी। यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य है, और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। हमारा 69वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है जिला पंचायत के सदस्य, इसके लिए भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और सरपंच इसके लिए भी क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था में सीधा चुनाव होता है। तो ये भी प्रश्न विलोपित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 आंसर मिल रहे हैं। हमारा 70वां प्रश्न है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 किस दिनांक से लागू किया गया। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल 1993 से। तो यह था आज के एडीओ एग्जाम के प्रश्न पत्र का तीसरा और चौथा भाग का संभावित मॉडल उत्तर। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।